हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ओमेगा क्लासेस। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर का मोशनल ईएमएफ टॉपिक, जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट। आपको इस पे सीईटी, जेडब्ल्यू और नीट पे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं और हमारा जो बोर्ड है उसमें भी नोट आ सकता है। सही है, तो इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को आज हम पढ़ने वाले हैं। वीडियो एंड तक देखना। अगर वीडियो अच्छा रहेगा तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करें उससे पहले मैं आपको बताता हूँ अनअकैडमी के बारे में। आपको पहले से ही मालूम है कि अनअकैडमी जो है वो इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे टॉप एजुकेटेड टीचर्स आपको पढ़ाते हैं। आपको बस इसका एक सब्सक्रिप्शन खरीदना होता है। उस सब्सक्रिप्शन में बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिल जाते हैं। बेनिफिट्स इसके ऐसे है कि आपको जो चाहे वो लैंग्वेज में पढ़ाते हैं। सही है, आपको जो लैंग्वेज मराठी में सीखना है तो मराठी में सीखोगे, हिंदी में सीखना है तो हिंदी में सीखोगे, इंग्लिश में सीखना है तो इंग्लिश में सीख सकते हो। ठीक है, एक उसका बहुत बड़ा एडवांटेज है। उसके बाद में और क्या होगा, आपकी लाइव क्लासेस कंडक्ट करी जाएगी, टेस्ट ली जाएंगी आपकी, उसके ऊपर डिस्कशन होंगे। ठीक है, और भी बहुत सारे एडवांटेजेस है। आप जो वीडियोस है उनकी वीडियो लाइब्रेरी को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, जो एडवांटेजेस है वो मैं आपको नीचे स्लाइड्स में दिखा रहा हूँ। तो अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो आपको कुछ नहीं करना है, बस मेरा जो रेफरल कोड है VKR उसको यूज करना। VKR अगर आप यूज करोगे तो आपको उस पर डिस्काउंट मिल सकता है। अगर आप कोड यूज नहीं करोगे तो आप डिस्काउंट अवेल नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में देखा था कि EMF इंड्यूस होता है। ठीक, फैराडे का लॉ देखा था। उसके बाद में हमने देखा था लेंज लॉ। फैराडे और लेंज लॉ दोनों एक साथ क्या बोलते हैं, E इज इक्वल टू d∅dt। ये फैराडे बोला और उसके आगे लगा दिया माइनस, किसने, लेंज ने। ठीक है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, गिव्स अस EMF और विच कॉजेस द इंडक्शन ऑफ EMF एंड इंड्यूस करंट। ठीक है, आज हमको पढ़ना है कि मोशनल EMF। अब यहाँ पे मोशन में कौन होगा, तो एक कंडक्टर होगा, उसका मोशन होगा। ठीक है, किसी मैग्नेटिक फील्ड में वो मोशन करेगा, उसकी वजह से जो EMF इंड्यूस होगा, ठीक है, वो EMF की वैल्यू हमें आज ढूंढनी है। तो उससे पहले हम समझ लेते हैं कि EMF क्या होता है। EMF का फॉर्मूला आपने क्लास 11 में पढ़ा है। इट इज वर्क डन, ठीक है, इट इज वर्क डन टू सर्कुलेट अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, टू सर्कुलेट अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज वंस थ्रू अ कंप्लीट सर्किट। और उसका फॉर्मूला बनता था E इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। जो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए फॉर्मूला बनाते थे हम, वही फॉर्मूला होता है EMF का। EMF इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स किस पे लगता है, पॉजिटिव चार्ज पे। ठीक है, ये एक्चुअली फोर्स नहीं है, ये एक्चुअली एनर्जी होती है। ठीक है, क्लास 11 में इसको अच्छे से एक्सप्लेन करा होगा। इट इज अ वर्क डन टू मूव द यूनिट पॉजिटिव चार्ज थ्रू अ कंप्लीट सर्किट वंस, एक बार उसको घुमाने के लिए जो लगता है। और आज हमें इसी EMF का फॉर्मूला निकालना है, जो है इंड्यूस्ड EMF। और EMF इंड्यूस कब होगा, जब आपका जो कंडक्टर है वो क्या कर रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड में मोशन कर रहा होगा। तो उसको कैसे करते हैं वो सब चीजें आज हम देखने वाले हैं। सही है, तो चलिए हम एक मैग्नेटिक फील्ड कंसिडर करते हैं और उस फील्ड में एक कॉइल रखते हैं। ठीक है, देखो इस ट्रांसलेशनल EMF या फिर ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ जो कंडक्टर है उसको हम दो तरह से प्रूव करेंगे। पहली मेथड है फैराडे के लॉ से, ठीक है, जो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। वो कैसे प्रूव करेंगे वो मैं बताता हूँ। हम क्या करते हैं, एक है ना मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर करते हैं, यह है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सही है, और एक क्रॉस जो है वो आपको बता दे रहा होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो है इनवर्ड। और इसमें हम क्या करते हैं, हम एक सर्किट बना रहे हैं, एक कॉइल को रखते हैं। सही है, ये कॉइल है। ठीक, इस कॉइल को हम नाम दे देते हैं, चलो ये जो है एक जो है ये स्लाइडिंग कंडक्टर है। ठीक है, स्लाइडिंग कंडक्टर को हम बोल देते हैं BC और इधर नाम दे देते हैं AD। ठीक है, तो ये ABCD कॉइल हो जाएगी। और जो BC है ना, ये जो लेंथ होगी इसकी, BC की लेंथ होगी स्मॉल है। ये BC जो है कंडक्टर, यह स्लाइड कर सकता है। ये क्या कर सकता है, इधर उधर स्लाइड कर सकता है। मान लो फिलहाल वो जो है इस AD फेस से कितना डिस्टेंस दूर है, x जितना डिस्टेंस दूर है।
पहले हमें चालू करना है फैराडे का, सही है। तो देखना हमने फ्लक्स पढ़ा है और फील्ड पढ़ा है। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, वो होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। इस चैप्टर के पहले वीडियो में मैंने एक्सप्लेन करा है आपको फ्लक्स और मैग्नेटिक फील्ड के रिलेशन के बारे में। द फ्लक्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, सही है। ये बात हमें ध्यान में रखना होगा। देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है इनवर्ड, ठीक है। और ये जो हमारा कॉइल है अभी यहाँ से ये ओपन है, ओपन तो कुछ काम नहीं है। ये क्लोज्ड जो एरिया है वो एरिया कितना है, वो एरिया पहले हम निकाल लेते हैं। एरिया ए इज इक्वल टू, ये रेक्टेंगुलर एरिया दिख रहा है हमको, ये कितना है एल और ये कितना है एक्स, एल इंटू एक्स काम में आएगा। तो सपोज there is a magnetic field which is directed inward and this is uniform magnetic field, okay. Then we are taking a conductor of length L, we are taking a conductor of length L as shown in the figure। BC जैसा है वो कॉइल कौन सी बनती है, ABCD is a rectangular coil out of which this conductor is moving, it is movable। हम क्या करते हैं अभी, हमारे पास फॉर्मूला है E is equal to d phi by dt, सही है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू द इंड्यूस्ड ईएमएफ। अभी हमें क्या करना है, ये जो स्लाइडिंग कंडक्टर है उसको विवार जितनी वेलोसिटी से, उसको विवार जितनी वेलोसिटी से हम उधर लेके जाएंगे। तो उधर लेके जाएंगे तो क्या होगा, जैसे ही स्लाइडिंग को हम आगे लेके जाएंगे आपका है ना एरिया चेंज होगा, आपका क्या होगा एरिया चेंज होगा। अभी एरिया कैसे चेंज होगा, तो यहाँ पे लिखता हूं मैं, ये लेंथ तो ऐसे ही रहेगी, लेकिन देखो x जो था पहले यहाँ से इतना था, जैसे ही मैं इसको इधर लेके आऊंगा, मान लो ये नई पोजीशन है, नई पोजीशन कितने से बढ़ गई उसकी dx से, सही है। तो ये पहली पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन, पोजीशन कितने से चेंज हो गई dx से। तो लेंथ तो उतना ही रहेगा, लेकिन ब्रेड्थ जो भी बोल सकते हो, ये l है, जो x था हमारा x चेंज हो गया, कितने से चेंज हो गया इतने अमाउंट से, इतने अमाउंट कितने से dx से हमारा चेंज हो गया, सही है। तो अभी फाई ए है तो हम डी फाई कैसे लिखेंगे, डी फाई होगा एल एज इट इज और चेंज इन एरिया। बी तो कांस्टेंट है, सही है, बी को हम कुछ नहीं करेंगे। देखो अगर एरिया चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, ठीक है, एरिया चेंज हो रहा है तो फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख दूं डी फाई, ऊपर लिखता हूँ चलो, नहीं तो फिर इसको रफ कर देता हूँ। इससे मैं लिख सकता हूँ डी फाई इज इक्वल टू बी इंटू डी ए, बी इंटू डी ए, सही है। तो यहाँ पे डी फाई क्या हो जाएगा, डी फाई इज इक्वल टू बी एज इट इज डी ए, ये डी ए है, लेंथ एज इट इज और ये डी एक्स, सही है। हमने क्या करा है, विवार जितनी वेलोसिटी से इस स्लाइडर को उधर रख दिया, ये अभी उधर गया ए से, सही है। उधर गया तो आपका एरिया चेंज हो गया, एरिया बढ़ गया, एरिया जैसे ही बढ़ेगा फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा तो क्या होगा फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स का जो चेंज है वही रीजन है ईएमएफ का इंड्यूस होना। और फैराडे बोलता है इस तरह से कि ईएमएफ इंड्यूस इस तरह से होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, सिंपल इस फॉर्मूले में वैल्यू डाल देते हैं। E इज इक्वल टू डी फाई की वैल्यू है, देखो B इंटू एल इंटू डी एक्स अपॉन डी टी, सही है। डी फाई की वैल्यू डाल दी यहाँ से, डी टी है। E इज इक्वल टू B कॉन्स्टेंट, L कॉन्स्टेंट, या तो लिखते हैं dx बाई dt। अब ये जो dx बाई dt है ना, इसको ध्यान से देखो, ये क्या है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट या फिर चेंज इन पोजीशन पर यूनिट टाइम। dx क्या है, पहले इतना था डिस्टेंस, अभी इतना हो गया है बड़ा, इतने से डिस्टेंस चेंज, चेंज इन डिस्टेंस या फिर चेंज इन पोजीशन पर यूनिट टाइम। अभी चेंज इन डिस्टेंस या चेंज इन पोजीशन पर यूनिट टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। तो ये क्या हो गया आपका ईएमएफ का वैल्यू। ये किससे आया, फैराडे के लॉ से, सही है। तो फैराडे के लॉ से हमने क्या करा, ईएमएफ इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी इक्वेट कर दिया। डी फाई निकालने की कोशिश करी हमने, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट है, एरिया बढ़ेगा तो फ्लक्स चेंज, एरिया का चेंज इस तरह से तो फ्लक्स का चेंज इस तरह से। इस फॉर्मूले में हमने वैल्यू डाल दी, हमको ई मिल गया बी एल वी, वेयर बी इज मैग्नेटिक फील्ड, एल इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ये जो है बीसी क्या है, कंडक्टर की लेंथ है, बीसी कंडक्टर है, उसका लेंथ कितना है एल, और dx बाई dt क्या आ जाता है, वेलोसिटी विथ विच द कंडक्टर इज मूविंग, सही है।
यहाँ पे जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो कैसे होगा, सही है। अब ये जो है आपका, इसको रफ कर देता हूँ, अब ये नया पोजीशन है, सही है, अब ये नया पोजीशन है ये वाला, ठीक है। अभी इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो कैसे होगा, तो ध्यान देना, धीरे धीरे एरिया बढ़ रहा है, धीरे धीरे एरिया बढ़ रहा है, एरिया बढ़ रहा है तो फ्लक्स बढ़ रहा है, फ्लक्स बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है, जो फ्लक्स है आपका अभी इतना हुआ, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड भी इतनी आ गई, मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा इंक्लूड हो गई, मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा इंक्लूड हो गई, तो फ्लक्स चेंज हो रहा और फ्लक्स बढ़ रहा है, तो हमारी अंदर जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी, बढ़ेगी, अंदर वाली मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, बढ़ रही। तो हमको मालूम है लेंज लॉ के हिसाब से, लेंज लॉ के हिसाब से क्या होगा, जो भी इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा इस कंडक्टर में, या जो भी कुछ इंड्यूस्ड करंट होगा वो कैसे होगा, ये बढ़ती हुई जो चेंज है उसको अपोज करता है। यहाँ पे चेंज क्या है कि फ्लक्स बढ़ रहा है, फील्ड बढ़ रही है, ठीक है। तो जो भी फील्ड हमारी बढ़ेगी इनवर्ड, उसको हमारी आउटवर्ड फील्ड क्या कर देगी, आउटवर्ड फील्ड कैंसिल कर देगी। तो आउटवर्ड फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए इसके अंदर करंट कैसा फ्लो होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब इस डायरेक्शन में करंट हमको फ्लो कराना है, इस डायरेक्शन में ऐसा करंट उसका फ्लो होना चाहिए। इस डायरेक्शन में जब करंट फ्लो होगा तो कैसे, यहाँ से इधर जा रहा है, मतलब ईएमएफ कैसे इंड्यूस होगा, इसके अंदर अगर मान लो तो ये बैटरी इधर बन जाएगी जो दिखती नहीं है, लेकिन ईएमएफ इंड्यूस होता है तो उसको अपन ऐसे लिखते हैं, ये प्लस होगा ये माइनस होगा और यहाँ से ऐसा करंट जाएगा। तो इस तरह से आपका ईएमएफ इंड्यूस होगा, सही है। तो ये है आपके ट्रांसलेशनल ईएमएफ का पहला फॉर्मूला जो कि हमने डिराइव करा है फैराडे के लॉ से। अभी हमको क्या करना है, आपके बुक के हिसाब से इसको दूसरे तरीके से समझाना है। दूसरे तरीके से हम कैसे समझाएंगे, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, उसको बोलते हैं लॉरेंट्ज फोर्स, ठीक है। तो लॉरेंट्ज फोर्स हम समझ लेंगे, और लॉरेंट्ज फोर्स का इस्तेमाल करके हमको वापस यही प्रूव करना है कि E इज इक्वल टू क्या होता है, E इज इक्वल टू BLV होता है। मतलब आप कौन सी भी मेथड से चेक करो, पहला मेथड हो गया आपका फैराडे का लॉ, अभी हम देखेंगे लॉरेंट्ज फोर्स। लॉरेंट्ज फोर्स से भी अगर आप चेक करोगे तो आपको ईएमएफ इंड्यूस जो होगा वो कितना मिलना चाहिए, BLV मिलना चाहिए, ताकि हम कॉन्फिडेंटली कह सके कि हाँ इतना ही ईएमएफ इंड्यूस होता है। आप कौन से भी मेथड से कैलकुलेट करके देख लो। तो ये था फैराडे का मेथड, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अभी हम देखते हैं लॉरेंट्ज वाला मेथड, ठीक है। चलिए दोस्तों, अभी हम सेकंड मेथड देखते हैं लॉरेंट्ज के फोर्स के, ठीक है। करेंगे क्या, बस वही करेंगे, सब कुछ वही रहेगा। ये है हमारी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, यूनिफॉर्म है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक कंडक्टर रखेंगे, ये है कंडक्टर, ठीक है। ये जो कंडक्टर है ये क्या कर सकता है, ये ना मूव हो सकता है, ये क्या हो सकता है, मूव हो सकता है। हम इसको क्या करेंगे, इस डायरेक्शन में मूव करेंगे v बार, इतना वेलोसिटी देके वही कर रहे, कुछ नहीं और बाकी दूसरा। ये v बार है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये जो कंडक्टर है इसका जो लेंथ है वो लेंथ है L, यहाँ से यहाँ पे मैं उसका लेंथ बता रहा हूँ L, ठीक है। ये मैंने बोला कंडक्टर है, कंडक्टर है तो इस कंडक्टर के पास क्या होंगे, कंडक्टर के पास होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मतलब चार्जेस, फ्री चार्जेस। अभी लॉरेंट्ज फोर्स का कैसे आया, तो हमने पढ़ा है चैप्टर इससे पहले मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। वहां पे हमने पढ़ा है कि अगर कोई चार्ज है, अगर कोई चार्ज है, चार्ज अगर मैग्नेटिक फील्ड में मूव हो रहा हो, ठीक है, अगर वो चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में जाके स्टेशनरी होता है तो मैग्नेटिक फील्ड स्टेशनरी चार्ज पे फोर्स नहीं लगाती है। मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पे तभी फोर्स लगाएगी जब चार्ज मूव रहा हो, ठीक है, मूव हो रहा हो। यहाँ पे अगर मैंने कंडक्टर को ऐसे ही रखा, जो चार्ज है वो भी स्टेशनरी रहेगा, तो इस पे कोई फोर्स नहीं लगाने वाली मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। लॉरेंट्ज फोर्स क्या होता है, लॉरेंट्ज फोर्स होता है इट इज अ फोर्स बाय मैग्नेटिक फील्ड और प्लस फोर्स बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, कभी कभी, ठीक है, दोनों को ऐड भी कर सकते हैं। अकेला भी मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखना कि लॉरेंट्ज फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है। लॉरेंट्ज फोर्स का फॉर्मूला होता है इट इज Fm मतलब फोर्स बाय मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो ये होगा Q V बार क्रॉस B बार।
Q इज द चार्ज, और ये चार्ज जो है ना हम कौन सा मानते हैं, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। V बार इज द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज, V बार इज द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज, V बार को भी मालूम होगा मैग्नेटिक फील्ड, सही है। तो ये जो फोर्स होगा ना, इसका डायरेक्शन हम सबको मालूम होना चाहिए। ये जो होगा ऑलवेज परपेंडिकुलर टू बोथ V बार एंड V बार। अब ये कैसे, कल वीडियो एक अपलोड किया है मैंने स्केलर एंड वेक्टर पे, उसमें मैंने बताया है कि ये जो क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं हम दो वेक्टर का, ठीक है, तो आने वाली क्वांटिटी कौन सी होती है, थर्ड वेक्टर क्वांटिटी। और ये जो थर्ड है ना वेक्टर क्वांटिटी, इसको डायरेक्शन होगी। ये जो डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, तो जिन दो वेक्टर का आप क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो उनको ही परपेंडिकुलर हो जाता है। और इसकी डायरेक्शन हम कैसे देते हैं, उसकी डायरेक्शन हम दिखाते हैं राइट हैंड स्क्रू रूल से, ठीक है। यहाँ पे भी हम इस मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन बताएंगे, ठीक है। तो देखना यहाँ पे जो आपका Fm होगा, मतलब किस पे लगने वाला फोर्स, वो फोर्स जो पॉजिटिव चार्ज पे लगेगा जब आपके चार्ज के पास वेलोसिटी इतनी हो और वो चार्ज आपका इतनी मैग्नेटिक फील्ड में मूव हो रहा हो, कितनी वेलोसिटी के साथ, इतनी वेलोसिटी के साथ, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो ये कंडक्टर है, वो इधर के साइड मूव हो रहा है, वो इधर के साइड मूव हो रहा है वेलोसिटी v के साथ। मैग्नेटिक फील्ड है अंदर, हमारा चार्ज मूव हो रहा है उधर, ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया z एक्सिस अंदर के साइड। तो फोर्स जो होगा वो कौन से एक्सिस पे होगा, y एक्सिस पे होगा। अभी हमें जस्ट इतना देखना है कि y एक्सिस पे ऊपर होगा कि नीचे होगा, सही है, समझ में आ रहा है। फोर्स वेक्टर जो है इन दोनों को परपेंडिकुलर है, इन दोनों की डायरेक्शन हमको मालूम है, मोशन की वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर, सही है। मैग्नेटिक फील्ड ये अंदर के साइड है, ये इधर, ठीक है, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, बचा कौन, ये वाला बचा, दोनों को परपेंडिकुलर। तो ऐसा भी परपेंडिकुलर हो सकता है, नीचे भी, तो अभी हमें ढंग से देखना है। तो लॉरेंस फोर्स की डायरेक्शन बहुत अलग अलग रूल से बताते हैं, हमको बस एक ही रूल फिक्स कर देना है, वो है राइट हैंड पाम रूल, ठीक है। राइट हैंड पाम रूल क्या बोलता है, आपकी जो पाम है उसकी जो उंगलियां है ना, इनको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखो अंदर के साइड, ठीक है। और ये जो आपका थंब है ना, उसको पॉजिटिव चार्ज के मोशन की तरफ रखो, ठीक है। हमारा जो है निगेटिव चार्ज जो है वो इधर जा रहा है। अभी मैं निगेटिव चार्ज को क्यों बोल रहा हूँ, कंडक्टर है, कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ये सारे। अगर हमारा कंडक्टर उधर जा रहा है तो हमारा निगेटिव चार्ज उधर जा रहा है। लेकिन ये जो फॉर्मूला मैं बोल रहा हूँ या जो भी मैं रूल बोल रहा हूँ आपको, लॉरेंस फोर्स को डिटरमाइन करने का, वो लगता है पॉजिटिव चार्ज पे है, सही है। नेगेटिव चार्ज के लिए नहीं है रूल, पॉजिटिव चार्ज के लिए। तो अगर हमारा नेगेटिव चार्ज उधर जा रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स उधर जा रहे हैं, तो हमारा पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा, सिंपल मैथ है, सही है। तो यहाँ पे देखना मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन देखनी है, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन देखो इधर है, तो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन इधर होगी। फील्ड की डायरेक्शन फिंगर से थंब डिनोट करेगा पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन, तो ये जो है नीचे वाला हिस्सा, इसको पाम बोलते हैं। पाम क्या करेगा, हमको बताएगा फोर्स की डायरेक्शन जो लगेगा चार्ज पे। तो अभी इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज लगेगा, जो फोर्स लगेगा वो कैसे लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज फोर्स लगेगा फ्रॉम Q टू P, Q बोल देते हैं Q टू P। तो यहाँ का जो फोर्स है, यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन है ऊपर वाले, वो धीरे धीरे क्या होने लग जाएंगे, नीचे आने लग जाएंगे। अभी ध्यान से इसका मैं मैग्नीट्यूड लिख लेता हूँ, Q V इंटू B लगेगा। हाँ, और मैग्नीट्यूड इतना ही नहीं होता है, क्या होता है, साइन थीटा, है ना। क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला ही है, Q तो एज इट इज, क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या लगता है हमको, साइन लगता है, सही है। स्केलर वेक्टर में पढ़ा होगा आपने। यहाँ पे देखो क्या है, वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। हियर थीटा कितना है, थीटा इज 90 डिग्री और साइन 91 होता है। देयरफॉर हियर Fm मतलब मैग्नेटिक फोर्स जो है, मैग्नेटिक फोर्स कितना आएगा आपका, QB इतना आएगा। अभी फोर्स तो हो गया, ठीक है। हमको निकालना क्या है, हमको EMF का फॉर्मूला मालूम है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। फोर्स मिल गया, वर्क निकालेंगे और वर्क को हम चार्ज से डिवाइड कर देंगे। फोर्स तो मिल गया, अभी देखते हैं
क्या होगा हमारा, धीरे धीरे यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है उस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। अब भी हमने देखा पाम रूल से नीचे जा रहा है फोर्स, उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा। कैसे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलते हुए नीचे आ रहे हैं। वैसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उनपे फोर्स लग रहा है, क्योंकि उनपे फोर्स लग रहा है। सही है, तो फोर्स लगने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से किधर आएंगे, नीचे आएंगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, यहाँ पे निगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा। एक्यूमुलेट होगा मतलब क्या, यहाँ पे स्टोर होने लग जाएगा जो निगेटिव है। और यहाँ पे यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे पॉजिटिव पोलैरिटी बन गई, यहाँ पे नेगेटिव बन गई। इसका मतलब सोचो, पॉजिटिव टू नेगेटिव ये किसकी डायरेक्शन होती है, ये होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो क्या हो जाएगा, इसके अंदर रॉड के अंदर, इस कंडक्टर के अंदर क्या प्रोड्यूस हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। अभी वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी चार्ज होगा उसके अंदर उस पर लगाएगी फोर्स। देखो पहले क्या था, पहले हमारा ये बहुत स्ट्रांग था, कौन, मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स स्ट्रांग होने के कारण इलेक्ट्रॉन इधर आते गए नीचे, ऊपर पॉजिटिव चार्ज बनते गया। लेकिन जैसे जैसे चार्ज एक्यूमुलेट होने लग गए, वैसे वैसे क्या होने लग गया, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने लग गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी काम है फोर्स लगाना। तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, इधर इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे इतने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे कि ये इसको क्या कर देंगे, रिपेल कर देंगे। ठीक है, अब ये रिपल्शन क्यों हुआ, पहले तो नहीं हो रहा था, क्योंकि अभी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग हो गई इलेक्ट्रॉन या चार्जेस के एक्यूमुलेशन की वजह से। तो एक दौर ऐसा आएगा जब इलेक्ट्रॉन का यहाँ से यहाँ पे आना बंद हो जाएगा। अभी वो बंद कब हो जाएगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स दोनों इक्वल हो जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो वो स्टेट में क्या होगा, इस स्टेट में इलेक्ट्रिकल फोर्स कितना होता है, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में पढ़ा होगा आपने, इज इक्वल टू क्यू वी बी। सही है, मैग्नेटिक फोर्स, दोनों साइड का क्यू क्यू कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर बचेगा हमारे पास E इज इक्वल टू वी बी, वेयर V इज वेलोसिटी एंड B इज मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सही है, E। ये मिल गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कंसेप्ट समझो, इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में अगर ये दो पैरेलल प्लेट्स है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे उतना निगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये रही। सही है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ऐसे पॉजिटिव टू निगेटिव। अगर इन दोनों के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस है, मान लो V, दोनों के बीच में अगर कोई पोटेंशियल डिफरेंस है, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, यहाँ पे देखा होगा आपने, V इज इक्वल टू E इंटू डी। अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर d है, इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में मिलेगा आपको, तो V इज इक्वल टू पोटेंशियल इज इक्वल टू, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। अभी यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस क्या है हमारा, यहाँ से इतना डिस्टेंस है हमारा L। सही है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये मिल गया हमको E, देयरफॉर वोल्टेज या फिर पोटेंशियल डिफरेंस, ए एंड से लेके ए एंड तक, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू E इंटू L। E इंटू डी था, अभी यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, L है, तो क्या आ जाएगा VBL, या फिर इसको लिखेंगे BVL। पिछला फॉर्मूला देखो आप फैराडे के लॉ का, और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, और हमारा EMF दोनों अप्रोक्सीमेटली क्या होता है, एक ही होता है। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस इसी को बोलते हैं हम वर्क डन पर चार्ज ही बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को भी। सही है, क्लास 11 का करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, ठीक है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का खोलना आप, वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस भी एक्सप्लेन करा हुआ है और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी, दोनों एक ही है। ठीक है, तो E इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, BBL। तो फैराडे के लॉ से भी हमको क्या आया था, यही आया था। सही है, और हमें लॉरेंस फोर्स से भी क्या आया, इतना ही आया है। सही है, तो इस तरह से हम कर सकते हैं दोस्तों। ये है हमारा एक मेथड, सही है, लॉरेंस फोर्स का। इसी मेथड को हम थोड़ा ट्विस्ट भी कर सकते हैं ये वाला पार्ट के बाद।
आप एक काम कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, फिर मैं इसी लॉरेंस फोर्स का इस्तेमाल करके अलग तरीके से, थोड़ा अलग तरीके से इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला लाके बताता हूँ। चलिए, तो दोस्तों अभी अभी अपन ने देखा कि मैग्नेटिक फोर्स जो है, ठीक है, चार्ज पे लगने वाला, वो कितना मिला था हमें, QVP, ठीक है। तो ये जो मैग्नेटिक फोर्स है, ये फोर्स कुछ काम कर रहा है। ये फोर्स क्या काम कर रहा है, इधर का इलेक्ट्रॉन इधर ला रहा है, सही है। तो इधर का इलेक्ट्रॉन इधर लाने में कुछ तो वर्क करना होता है, सही है। और वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स किस पे लग रहा है, इन चार्जेस पे, कितना लग रहा, QVP। तो यहाँ का जो चार्ज है वो यहाँ से यहाँ आ गया, मतलब कितना डिस्टेंस कवर करा उसने, L इतना डिस्टेंस कवर किया, ये हो गया वर्क डन, सही है। तो वर्क डन मिल गया हमको फोर्स से, फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दो, वर्क डन मिल जाता है। अभी हमको मालूम है ये वाला फॉर्मूला, EMF इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन है QVBL, चार्ज है Q, तो EMF आ गया, Q कट हो जाएगा, BVL। तो देखो आप इस थर्ड मेथड से भी क्या कर सकते हो, प्रूव कर सकते हो। आप पे है, आप किस तरह से प्रूव करना चाहते हो, ये पूरा आप पे है। तो देखो तीनों कंसेप्ट से, या फिर दो कंसेप्ट से, पहला था फैराडे वाला और दूसरा था लॉरेंट्ज। इन दोनों कंसेप्ट को यूज करके हमें जो EMF मिला है इंड्यूस हुआ हुआ, वो EMF कितना है, वो EMF सेम है, E इज इक्वल टू BVL। तो हम कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि आप कौन सी भी मेथड से जाओ, अगर कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में मूव हो रहा है तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होने की वजह से क्या होगा, EMF इंड्यूस होगा, और वो EMF की वैल्यू कितनी होगी, E इज इक्वल टू BVL। B इज मैग्नेटिक फील्ड, V इज वेलोसिटी एंड L इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर, सही है। चाहो तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर हम देखेंगे अगर कोई जो रॉड है, कंडक्टिंग रॉड, अगर वो रोटेट हो रहा हो मैग्नेटिक फील्ड में, तो हम उसका इंड्यूस्ड EMF कैसे निकाल सकते हैं। चलिए दोस्तों, अभी हम देखते हैं रोटेशनल कंडक्टर के अंदर इंड्यूस होने वाला EMF। उससे पहले मैं आपको बता दूं एक कंसेप्ट। अभी हमने पिछले इसमें क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड को हम कांस्टेंट रखते थे और जो कंडक्टर है उसका मोशन करते थे, सही है। तो हम उल्टा कर सकते हैं क्या, मतलब क्या करेंगे, कंडक्टर को एज इट इज रखेंगे, कंडक्टर को स्टेशनरी रखेंगे, ठीक है। और जिस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उसको रखा है ना, उस मैग्नेटिक फील्ड को हम क्या करेंगे, उस मैग्नेटिक फील्ड को हम चेंज करेंगे, ठीक है। तो भी EMF इंड्यूस हो सकता है क्या, तो भी EMF इंड्यूस हो सकता है, ठीक है। लेकिन उसमें हमें लॉरेंट्ज फोर्स के लिए थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। लॉरेंट्ज फोर्स मैंने पहले बोला, F इज इक्वल टू क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स, ये होता है। इलेक्ट्रिक फोर्स होगा आपका Q इंटू E, और मैग्नेटिक फोर्स होगा आपका Q इंटू V बार क्रॉस V बार। तो इसके लिए कॉमन निकालना पड़ेगा आपको, Q E प्लस V बार क्रॉस V बार। इतना लॉरेंट्ज फोर्स आपको कंसिडर करके चलना पड़ेगा, ठीक है। ये वाला लॉरेंट्ज फोर्स आप कंसिडर करना, लेकिन फिर भी जो EMF इंड्यूस होगा, उस इंड्यूस होने वाले EMF की वैल्यू आप लिखोगे BVL, इसके अलावा दूसरी कोई नहीं। ये जो छोटा सा एक्सपेरिमेंट मैंने आपको बताया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड को, ये बहुत जरूरी है समझना, जब हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी देखा हमने कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाती है या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है, सही है। तो ये जो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड अगर टाइम के साथ में चेंज हो रहा है तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। देखा था हमने चार्ज के एक्यूमुलेशन की वजह से क्या प्रोड्यूस हो रहा था, चार्ज के एक्यूमुलेशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा था। बस यही बताना था, यही इंपॉर्टेंट है, सही, ध्यान में रखना ये चीज। अभी हम देखेंगे कंडक्टर का रोटेशनल EMF। चलिए, तो दोस्तों अभी हम एक कंडक्टर लेंगे, उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे। ये मैग्नेटिक फील्ड ले ली है हमने, जो भी होंगी यूनिफॉर्म, ठीक है। उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम एक कंडक्टर को ना पाइवोट करेंगे। पाइवोट मतलब एक जगह पे उसको फिक्स कर देंगे, ठीक है। उस जगह पे फिक्स करके उसको ऐसा
रख देंगे। अब ये क्या होगा, इधर भी नीचे करते हैं, चलो समझ के चलना कि अभी ये जितना भी रोटेट होगा पूरा का पूरा किस में होगा, पूरा मैग्नेटिक फील्ड में होगा। तो यहाँ पे ये फिक्स रहेगा, देखो एज इट इज, ठीक है। ये नीचे वाला एंड फिक्स होगा और ये खाली ऐसा ऐसा घूमते रहेगा। यहाँ पे फिक्स, ये लोअर एंड फिक्स होगा, ये अपर एंड जो है पूरा ऐसा 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 घूमेगा। नीचे का इसको हमने फिक्स कर दिया है नेल से। तो इसके अंदर कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। देखो यहाँ पे अगर हम इसको रोटेट कर रहे हैं, एक पोर्शन कंसीडर करके चलो इतना, इस पोर्शन को हम बोलते हैं डी आर। देखो पूरी लेंथ कितनी है, पूरी लेंथ है मान लो इसकी एल, उसमें से पोर्शन है छोटा सा उसका डी एल, उसको इस वेलोसिटी से लेके जा रहे हैं वी बार। अभी ये वी बार जो है वो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी क्या, तो बिल्कुल नहीं, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी, क्योंकि क्या है अभी ये रोटेट होगा। थोड़ा सर्कुलर मोशन का याद करो, वेलोसिटी जो है उसकी डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज करती जाती है और वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है टेंजेंशियल। इस पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसी है, रॉड जब इधर आ जाएगा तो वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर 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 ऐसी डायरेक्शन चेंज होती जाएंगी। अगर रोटेशनल डायनामिक्स आपने ढंग से पढ़ा हो, ठीक है। सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन का रीजन ही ये होता है कि ये जो वेलोसिटी है ना उसकी डायरेक्शन हमेशा चेंज होती रहती है, सही है। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो या मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी चेंज है तो वेलोसिटी चेंज है तो एक्सेलरेशन है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भी एक्सेलरेशन होता है। तो इस रॉड को आप रोटेट करो कांस्टेंट वेलोसिटी या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, उससे हमें कोई लेना नहीं। वेलोसिटी एट ए इंस्टेंट क्या होगा वो हमें पता होना चाहिए। मान लो इस पॉइंट पे वेलोसिटी उसका ऐसा है, सही है, ये भी इतना वेलोसिटी है, उसका लेंथ एल है, हम डी आर इतना डिस्टेंस कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो और वो डी आर इतना डिस्टेंस कहाँ पे है, यहाँ से आर इतने डिस्टेंस पे। देखो पाइवोटल पॉइंट जो है उस पाइवोटल पॉइंट से आर इतना रेडियस, सॉरी आर इतना डिस्टेंस दूर एक हमने कंसीडर करा छोटा सा पार्ट, उसको बोलेंगे डी आर, सही है। उस डी आर को हम मूव, मतलब ये रॉड जब रोटेट होगा तो डी आर ऐसे धीरे 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 इधर सरकेगा। हम क्या करते हैं, फॉर वेरी स्मॉल टाइम टी ऑब्जर्व करते हैं, फॉर वेरी स्मॉल टाइम डेल्टा टी या डी टी ऑब्जर्व करते हैं। क्या होगा, मान लो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जा रहा है, इसलिए वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर बताइए। थोड़े से टाइम में ये जस्ट रॉड इधर इतना होगा, तो इसको तो गिरना ही है। तो ये रॉड जब थोड़ा सा ऐसा होगा, ये डी आर पोर्शन मान लो थोड़ा सा जब ऐसा होगा तो ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, ये रॉड ये डी आर एलिमेंट का ऐसा छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हम क्या मान सकते हैं, लीनियर मान सकते हैं। तो ये जो पूरा सर्कल है हम क्या करेंगे, छोटे 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 लीनियर डिस्प्लेसमेंट में डिवाइड करेंगे और छोटे छोटे लीनियर डिस्प्लेसमेंट के लिए या फिर छोटे छोटे मोशन के लिए हम ईएमएफ निकालेंगे और उन सारे ईएमएफ का होल मोशन के लिए क्या करेंगे, टोटल ईएमएफ निकालेंगे। अभी समझ में आ गया होगा, मैंने डी आर लिया है तो हमको इंटीग्रेशन लगेगा ही लगेगा, सही है। तो देखना लीनियर हमने ईएमएफ पढ़ा है, लीनियर ईएमएफ का फॉर्मूला क्या है, E इज इक्वल टू बी एल बी, वेयर बी इज मैग्नेटिक फील्ड, सही है, एल इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर और v इज द वेलोसिटी, ठीक है। अभी हम इस कंडक्टर के पूरे मोशन का ऑब्जर्वेशन नहीं कर रहे, हम सिर्फ इस कंडक्टर को यहां से इतना ले जा रहे हैं, छोटा सा मोशन, छोटा सा मोशन की वजह से छोटा सा ईएमएफ इंड्यूस होगा, उस छोटे से ईएमएफ को हम बोल देते हैं डी। उससे क्या होगा, बी पे तो कोई असर नहीं पड़ रहा है, सही है, बी पे कोई असर नहीं कर रहा है। एल मतलब वहां पे लेते थे हम लेंथ ऑफ कंडक्टर जो पूरा मूव होता था, यहाँ पे हम लेंथ ऑफ कंडक्टर सिर्फ कितना लेंगे, इस छोटे से एलिमेंट के अंदर जो इंड्यूस हुआ है उसका लेंथ लेंगे। तो यहाँ पे एल था तो यहाँ पे हम लेंगे डी आर और वी तो वी होता है। लेकिन यहाँ पे एक समझ लेना, डी के बाद लगा है आर, इसको जैसे ही हम टोटल ईएमएफ फॉर एंटायर रोटेशन जब हम करेंगे एंड ऑन एंटायर कंडक्टर, अभी एंटायर कंडक्टर क्यों बोला, क्योंकि मैंने पहले छोटा सा ही ईएमएफ, इसके अंदर इंड्यूस होने वाला ईएमएफ का फॉर्मूला है ये, पूरा लेंथ है कंडक्टर का, तो पूरा लेंथ है तो एंटायर कंडक्टर के लिए कंसीडर करना पड़ेगा। और यहाँ से इतने छोटे से मोशन के लिए ये पूरा कर, अगर पूरे रोटेशन के लिए चाहिए तो हमको एंटायर रोटेशन के लिए लेना पड़ेगा। तो मैं इसको कैसे लिखता हूँ, डी को वापस बी डी आर, वी जो है वी का फॉर्मूला मैं रख सकता हूँ ओमेगा इंटू आर।
अभी ओमेगा इंटू आर कहाँ से आया, तो ये वापस रोटेशनल डायनामिक्स चैप्टर से आया है। v इज इक्वल टू आर ओमेगा, लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू रेडियस इंटू एंगुलर वेलोसिटी। तो ये देखो ये dr ऐसा घूमेगा, ठीक है। इस पाइवोटल पॉइंट से डिस्टेंस कितना है, पाइवोटल पॉइंट से डिस्टेंस मैंने लिया है उसका r, तो रेडियस r हो जाएगी। उसको फिलहाल भूल जाते हैं, तो ये ऐसा घूमेगा तो ये रेडियस हो जाएगी, सही है। तो रेडियस मैंने ले ली। अभी अगर मुझे पूरा EMF चाहिए तो मुझे डी को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अभी डी को इंटीग्रेट करेंगे तो लिमिट लगाएंगे। अभी लिमिट किसका लगाएंगे, तो ये डी के आगे जो लिखा होता है ना उसका लिमिट देखना। आर इतना डिस्टेंस है, ये डी आर इतना सा है, तो पूरा कितना होगा, पूरा होगा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक क्या है, लेंथ है। तो 0 से L तक जाएंगे इज इक्वल टू 0 to L b ओमेगा आर डी आर। मैग्नेटिक फील्ड और एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, कांस्टेंट वेलोसिटी से उसको हम घुमा रहे हैं, तो b और ओमेगा बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन 0 to L आर डी आर। इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हमको मालूम है, यहाँ पे लिखता हूँ E इज इक्वल टू बी ओमेगा एज इट इज आर स्क्वायर बाई 2 और लिमिट लगा देंगे 0 to L। तो क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू, नीचे का दिखेगा क्या आपको, यस, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2 माइनस 0, क्योंकि नीचे वाला लिमिट जो है वो 0 है। देयरफॉर E इज इक्वल टू आ जाएगा आपका A1 बाई 2, आगे ले लेता हूँ मैं, बी ओमेगा एल स्क्वायर। दोस्तों ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको मिलता है द रोटेशनल EMF इंड्यूस्ड इन द कंडक्टर which is rotating with constant angular velocity omega and the length of that conductor is L। सही है। तो ये है आपका रोटेशनल कंडक्टर। अगर कोई है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में तो उसके अंदर कितना EMF इंड्यूस होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने देखा फैराडे के लॉ का यूज करके और लॉरेंस लॉ को यूज करके जो कंडक्टर मोशन करता है उसके अंदर EMF कितना इंड्यूस होता है वो चेक करा। उसके बाद में रोटेशनल EMF देखा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।